प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, वंदे मातरम। शुभ जय हिंद। आज का हमारा विषय योग। योग का परिचय, संप्रत्यय, आवश्यकता तथा महत्व। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। प्राचीन काल में संत, महात्मा, ऋषि मुनि हजारों साल लंबा जीवन जीते थे। लंबी आयु के साथ साथ वे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य था योग, साधना तथा संयम। योग एक दर्शन है। यह जीवन को संपूर्ण रूप से देखने की दृष्टि देता है। इनमें शरीर की उपेक्षा नहीं है, वरन इसे सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। स्वस्थ शरीर के बिना साधना नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही सबसे पहले धर्म का साधन है। योग का स्वरूप तथा महत्व। योग शब्द का वर्णन वेदों, उपनिषदों, गीता तथा पुराणों में अति प्राचीन काल से होता आया है। विदेशी शासन तथा गुलामी के कारण हम पर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया और हम योग की शक्ति तथा महत्व को भूल गए। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे ऋषि मुनियों ने योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना आरंभ कर दिया है, जिससे आधुनिक पीढ़ी को भारतीय दर्शन की जानकारी मिल सके। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दर्शन में योग का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आत्म दर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलान या संधान। योग द्वारा आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक संधान होता है। योग की परिभाषा। योग के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं दी है, जिनसे योग के संबंध में धारणा और भी स्पष्ट हो जाती है। महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं, तो वहीं योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन का नाम योग है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। आइए आगे देखते हैं हम योग का महत्व। शारीरिक महत्व। प्राणायाम से फेफड़े के फैलने तथा सिकुड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन अंदर जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त संचार तथा रक्त शुद्धि का कार्य अच्छी तरह होता है। यौगिक क्रिया से श्वास क्रिया को नियंत्रित करके श्वास को शीतल तथा शांत रखने में सहायता मिलती है। मानसिक महत्व। कहा जाता है, तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। योग से शरीर सुंदर तथा बलिष्ठ बनता है। शारीरिक शक्ति के कारण सबल तथा सशक्त मस्तिष्क का प्रादुर्भाव स्वतः ही बनता है। दूसरी बात, योग से तन सुंदर बनता है तथा मन सुंदर बनता है। मन में कोमल भावनाएं जागृत होती है, मन में संतोष उत्पन्न होता है तथा तनाव से मुक्ति मिलती है। यौगिक क्रियाओं से मन की चंचलता पर अंकुश लगता है। यौगिक क्रियाओं से मन का मेल साफ होता है। आगे देखते हैं नैतिक महत्व। नंबर 1, योग साधना से इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति विषय वासनाओं का दास ना होकर उनका स्वामी बन जाता है।
ये रूप, रस, गंध तथा शब्दों के मोह जाल से दूर रहने में सफल हो जाता है तथा पथ भ्रष्ट होने से बच जाता है। व्यक्ति को नैतिक बनने में आहार का भी बहुत योगदान होता है। योग से व्यक्ति का भोजन तथा भोजन संबंधी आदतें काफी सात्विक तथा नियंत्रित होती है। उसके आचार विचार में बहुत अधिक सादगी, सात्विकता तथा अच्छाइयां आ जाती है। आइए देखते हैं सामाजिक महत्व। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज होगा। योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। छल, कपट, धोखाधड़ी, नशीले वस्तुओं का सेवन, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा, सांसारिक विषयों में आसक्ति आदि आज के समाज की पहचान है। विश्वास कम होता जा रहा है, सामाजिक संबंध दूषित होते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यौगिक क्रियाएं ही समाज से इन बुराइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आगे देखते हैं हम योग का आध्यात्मिक महत्व। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति के दो शरीर हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। योगिक साधना शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से परे अति सूक्ष्म तथा सुप्त दैविक तथा अलौकिक शक्तियों के जागरण में मददगार होती है। योग के विभिन्न क्रियाओं तथा आसनों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन संबंधी विभिन्न उपायों से परिचित होता है तथा उन पर चलने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी योग के महत्व, योग की परिभाषा तथा योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित हो गए होंगे। इसी के साथ आज का योग विषय पर इतना ही है। आगामी कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।